जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो ये जो संस्कृत कॉलेज है इसकी स्थापना की थी जोनाथन डक्कन ने। किसने? जोनाथन डक्कन ने जो है इसकी स्थापना की थी। आपकी बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डक्कन ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर कि हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो ये जो हंटर कमीशन के समय जो वायसराय था वो भारत का, वो था आपका लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन जो है ये आपका वायसराय था उस समय। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि भारतीय सिविल सेवा में प्रथम भारतीय के रूप में चयनित होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ। तो वो थे आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर ये जो है थे जिन्होंने भारतीय होने का गौरव प्राप्त हुआ सिविल सेवा में। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर कि ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1927 में। कब हुआ था? 1927 में जो है इसका गठन हुआ था, 1927 ईस्वी में। ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि किस वायसराय के शासनकाल में भारतीय शासन अधिनियम 1900, यहाँ पर 90 नहीं, यहाँ पर 1909 होना चाहिए, 1909 1909 पारित हुआ था। तो ये था आपका मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार ये जो है अधिनियम था, मार्ले मिंटो सुधार। यही जो है उस समय वायसराय था 1919 में। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1885 में, यानी 28 दिसंबर 1885 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अब ये अगर स्थापना हुई थी तो किसने की थी। तो ये की थी ए.ओ. ह्यूम ने। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ए.ओ. ह्यूम ए ह्यूम ने जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अब अगर हम बात करें कि ये कहाँ हुई थी, तो ये आपकी जो है हुई थी, ये हुई थी बम्बई में। कहाँ हुई थी? बम्बई में जो है स्थापित हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इसका जो प्रथम अध्यक्ष जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये आपके जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे और ये 28 दिसंबर 1885 को स्थापित हुआ था बम्बई में। स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम ने की थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो ये थे आपके अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो था ये थे आपके सहजानंद। कौन थे? सहजानंद सरस्वती।
सहजानंद सरस्वती जो है ये आपके अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के जो संस्थापक हैं ये थे आपके, कौन थे, तो ये थे दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती जो थे ये आपके आर्य समाज के संस्थापक थे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें कि इनका बचपन का जो नाम था दयानंद सरस्वती का, वो नाम था मूल शंकर। मूल शंकर इनका जो है बचपन का या मूल नाम कह सकते हो, मूल नाम जो इनका था वो मूल शंकर था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को ये बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, इसको आप लोग जो है ऑफलाइन कमेंट करके बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन है, इसमें आंसर सही तो है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये हुई थी आपकी ढाका में। कहाँ हुई थी? ढाका में जो है ये आपकी स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया जो है ये आपका जो है असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यह होना चाहिए सत्रिया, ये आपका असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो टोटल जो है 8 आपके शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। टोटल जो शास्त्रीय नृत्य हैं ये आपके 8 हो जाएंगे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो ये किसके समय हुआ था। यहाँ पर ये हो जाएगा किसके समय हुआ था, तो ये हुआ था आपका हार्डिंग सेकेंड के समय। हार्डिंग सेकेंड के समय जो है ये आपका 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है 12 नंबर कि इलाहाबाद की संधि किनके बीच हुई थी। तो ये हुई थी इलाहाबाद की जो संधि है ये अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। शाह आलम द्वितीय के बीच जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। अब आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि ये कब हुई थी, इसको आप लोग जो है ज़रूर बताना ये संधि इलाहाबाद की कब हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो ये होता है आपका उपराष्ट्रपति। कौन होता है? राज्यसभा का राष्ट्रपति सभापति जो है ये होता है आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। अगर हम पूछ लें कि इस समय उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये आपका जो है जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। कौन है वर्तमान में जो है जो उपराष्ट्रपति हैं ये हो जाएंगे जगदीप धनखड़। ये आपके वर्तमान में जो है ये आपके राष्ट्रपति हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर कि आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई थी। तो आयुष्मान भारत योजना जो है ये आपका 2018 में शुरू हुई थी। कब? 2018 ईस्वी में जो है शुरू हुई थी। इसमें हुआ ये था कि इसके अंतर्गत जो है 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा की जो है इसमें सुविधा की गई थी आयुष्मान भारत के अंतर्गत। यानी 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना, 5 लाख का स्वास्थ्य योजना जो है ये थी, यानी स्वास्थ्य से संबंधित थी। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई थी। तो ये शुरू हुई थी आपकी किसान सम्मान निधि 2019 में। कब शुरू हुई थी? 2019 में जो है ये योजना शुरू हुई थी। और इसमें हुआ ये था कि 120 बिलियन पूरे भारत के लोगों को 120 मिलियन जो है 6000 प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता किसानों को जो है दिया गया था। कितनी? 6000 वित्तीय सहायता प्रतिवर्ष किसानों को जो है दिया गया। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, वित्तीय सहायता। 3-3 हज़ार की जो है साल में, 3 नहीं 2-2 हज़ार की, 2 हज़ार की साल में 3 किस्तें जो है इसकी आती हैं। 2 हज़ार की 3 किस्तें एक वर्ष में आती हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष। यही किसान सम्मान निधि योजना थी। ये जो है 2019 में शुरू हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि पीएम उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी। तो ये जो है 2016 में शुरू हुई थी। कब? 2016 ईस्वी में जो है ये पीएम उज्ज्वला योजना शुरू हुई थी। और इसके अंतर्गत जो है बीपीएल परिवारों को जो है मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिलाना था। जो एलपीजी बीपीएल कार्ड वाले जो है परिवार होते हैं, बीपीएल कार्ड धारकों को या परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन देना जो है इस योजना का लक्ष्य था। गैस कनेक्शन देना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीके जीएस से संबंधित थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।